अब आइए आगे हम बात करते हैं पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स की। ठीक है, तो देखिए पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या होता है, लाइट इन आइदर रेटिना सेंड्स ए सिग्नल वाया cranial nerve second to pretectal nuclei in midbrain that activate bilateral Edinger Westphal nuclei. People construct bilaterally direct and consensual reflex. तो यहाँ पे देखिए ये रेटिना है, ठीक है, दोनों आँख का रेटिना। अब इसमें से कोई भी रेटिना पे यहाँ पे लाइट पड़ेगी ना, तो जब लाइट पड़ेगी, देखिए यहाँ मान लो ये आँख हमारी अंधेरे में है, रात में सोते वक्त अक्सर ऐसा होता है जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो एक आँख हमारी बंद होती है, एक आँख अगर खुली है तब भी यहाँ पे देखिए एक आँख से ये जो है स्टिमुलाई रेटिना पे जाएगा, और ये देखिए रेटिना के बाद ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये चला जाएगा ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे स्टिमुलस। तो देखिए इस आंख से देखिए यहाँ से देखिए इस तरफ भी गया और ये देखिए इस तरफ भी गया। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ के प्रीटेक्टल न्यूक्लियस स्टिमुलेट हुए। अब जब दोनों तरफ के प्रीटेक्टल न्यूक्लियस स्टिमुलेट हुए तो ये स्टिमुलेट करेंगे एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को, और जब एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा तो अब क्या होगा, एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ये देखिए यहाँ से अब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन भेजेगा और ये शॉर्ट सिलियरी नर्व के थ्रू ये चला जाएगा स्फिंक्टर पिपलाई मसल्स पे। इस वजह से हमको दोनों आँख में मियोसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोनों आँख में मियोसिस देखने को मिली, अगरचे हमारी एक आँख जो है यहाँ पे अंधेरा है तब भी, अगर एक आँख पे खाली रोशनी पड़ रही है और दूसरी आँख पे रोशनी भी पड़ रही है तब भी हमको मियोसिस दोनों आँख में देखने को मिलेगी। ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि लाइट इन आइदर रेटिना सेंड्स ए सिग्नल, किसी भी रेटिना पर पड़ेगी तो वो सिग्नल भेजेगी सेकंड क्रेनियल नर्व। देखिए यहाँ पे एफरेंट फाइबर जो है ये सेकंड क्रेनियल नर्व है। ठीक है, तो प्रीटेक्टल न्यूक्लिया तक पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर प्रीटेक्टल न्यूक्लिया की लोकेशन बताएगा कि ये मिड ब्रेन में होता है, देखिए यहाँ मिड ब्रेन में है ही है, और फिर ये एक्टिवेट कर देता है बायलैटरल एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को। देखिए बायलैटरल एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, और यहाँ पे देखिए ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई ये अपने लेवल पे भी ये दोनों एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ बताया गया कि एक्टिवेट बायलैटरल एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियाई, और इस वजह से पीपल कंस्ट्रक्शन को बायलैटरली देखने को मिलता है, और डायरेक्ट और कॉन्सेंसुअल रिफ्लेक्स इसी को हम बोलते हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या होगा, इल्यूमिनेशन ऑफ वन आई रिजल्ट इन बायलैटरल पिपलरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो हम एक आँख पे रोशनी डालेंगे तो हमको बायलैटरल पिपलरी कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बता दी गई। तो ये हमारा अब पिपलरी कंट्रोल का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने मियोसिस और मिड्रियासिस की बात की। मियोसिस में हम बात की कि यहाँ पे स्फिंक्टर पिपलाई मसल्स का रोल होता है, और मिड्रियासिस में ये डायलेटर पिपलाई मसल्स का रोल होता है। ठीक है, ये जो होती है ये पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में होती है, और डायलेटर पिपलाई ये सिंपैथेटिक कंट्रोल में होती है। इस वजह से ये स्फिंक्टर पिपलाई मसल जो होती है ये इनर्वेट होती है शॉर्ट सिलियरी नर्व से। अच्छा, यहाँ पाथवे में एक चीज़ हम क्लियर कर दें, तो देखिए पाथवे में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फाइबर आके यहाँ लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में खत्म हो जा रहे हैं, बल्कि ये जो फाइबर यहाँ पे खत्म होते हैं ना, बल्कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होते हैं, रिले होते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, ये फाइबर विजुअल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ ऑप्टिक नर्व में दो तरह के फाइबर होते हैं। ठीक है, दो तरह के फाइबर कौन से, एक विजुअल पाथवे वाले होते हैं और एक पिपलरी रिफ्लेक्स वाले पाथवे होते हैं। विजुअल पाथवे वाले जो आते हैं ये देखिए ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक क्याज्मा, फिर ऑप्टिक क्याज्मा में से ये टेम्पोरल साइड वाले इधर हो जाएंगे, और ये देखिए नेजल साइड वाले फाइबर इधर चले जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक से फिर ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में आ जाते हैं, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से फिर ये ऑप्टिक रेडिएशन के थ्रू ये चले जाते हैं हमारे ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में। ये होगा हमारा विजुअल पाथवे। और यही सेम चीज़ हम बात करें पिपलरी रिफ्लेक्स के पाथवे की, तो यहाँ पे देखिए यही सेम चीज़ होगा कि ऑप्टिक नर्व में ये रहेंगे, ऑप्टिक नर्व के बाद फिर ये देखिए ऑप्टिक क्याज्मा पे आएंगे, ऑप्टिक क्याज्मा से ये वाले फाइबर देखिए इधर से इधर चले जाएंगे, और ये जो नेजल साइड के फाइबर हैं ये क्रॉस होकर इधर चले जाएंगे। फिर यहाँ से ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे नहीं जाएंगे, बल्कि ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को बाईपास करके ये सीधा चले जाएंगे प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे। ठीक है, तो इधर से भी और इधर से भी ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को बाईपास करके प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पे चले जाएंगे। ठीक, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे जाके पाथवे खत्म हो गए। जो पाथवे खत्म होते हैं यहाँ पे जो रिले होते हैं वो विजुअल पाथवे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये देखिए हम डायरेक्ट और कंसेंसुअल रिफ्लेक्स को भी क्लियर कर दें, तो डायरेक्ट रिफ्लेक्स क्या होता है और कंसेंसुअल रिफ्लेक्स क्या होता है। तो कंसेंसुअल रिफ्लेक्स को पहली बात हम बताएं कि इसको हम इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्स हुआ और ये इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स हुआ। तो यहाँ पे कोई खास चीज़ नहीं है, बस यहाँ पे ये है कि मान लो ये वाली आंख हमारी अंधेरे में है। ठीक है, तो जब इस पर रोशनी डालते हैं तो इस पाथवे के थ्रू दोनों पाथवे जो है, ठीक है, ये एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे जो है हमको मियोसिस देखने को मिलती है। ठीक है, ये शॉर्ट सिलियरी नर्व से यहाँ पे आके वो किया, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिफ्लेक्स। ठीक, और यही चीज़ देखिए अभी इस आँख पे रोशनी पड़ी, ये आँख अंधेरे में है, तो यहाँ पे देखिए ये आके देखिए इस तरफ के एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करेगा, और ये देखिए ये दूसरे तरफ के एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को भी स्टिमुलेट करता है। मतलब यहाँ से देखिए ये वाला पाथवे, ये वाला पाथवे, ये दूसरी तरफ का एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जब एक्टिवेट होता है और ये जाके इस तरफ के शॉर्ट सिलियरी नर्व को स्टिमुलेट करता है, और यहाँ पे भी हमको मियोसिस देखने को मिल रही है। हालांकि ये आँख अंधेरे में है, ये आँख अंधेरे में है, सिर्फ ये आँख उजाले में है, यहाँ पे सिर्फ रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे भी हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, यानी मियोसिस देखने को मिल रहा है। इसी को हम बोलते हैं कंसेंसुअल रिफ्लेक्स या इनडायरेक्ट रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर दिए।
तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हम पूरा मियोसिस मिडियासिस सबकी बात कर लिए, ठीक।